हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। हिंदी 2024 का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये। और देखिएगा, ये आपका साहित्य हिंदी का पेपर है। काय का साहित्य हिंदी का पेपर है। और देखिएगा इसमें क्या होता है, आपका 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। जैसे श्रृंगार रस के मंडन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 4 ऑप्शन है आपको। एक, जैसे मान लीजिए इनको गोसाई विट्ठलनाथ ने की है। इसकी रचना किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को टिक करके आप याद कर सकते हैं। खड़ी बोली के जनक किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो आप देखिएगा, देख सकते हैं आप क्वेश्चन। और देखिएगा इसमें बहुत ही आसान होता है पेपर को करना। रसक रंजन कृति के लेखक कौन है? तो रसक कीर्तन कृति की रंजन कृति के लेखक कौन है? आप आराम से चेक करके बुक के अंदर आप इसका टिक कर सकते हैं। आज मैं आपको पेपर समझाने के लिए आया हूँ। कुछ बच्चों को पेपर समझ नहीं आता है। देखिए, रेखा चित्र पर आधारित रचना क्या है? रेखा चित्र पर आपका रेखा चित्र क्या? अतीत के चलचित्र, जो भी एक रचना हो आप उसमें टिक करके याद कर सकते हैं। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि आप याद कर सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो सकते हैं। आप देख लेंगे। ठीक है। तिसरक सप्तक प्रकाशन कब हुई थी? तो आप अपनी बुक के अंदर से टिक करके आप कोई भी एक ऑप्शन चुन करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये 10 ऑप्शन काव्य और गद्य से आते हैं हमारे। तो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है? केशव दत्त, घन आनंद या भूषण या जायसी। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। अब मैं देखो आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ आगे। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? सामधेनी काव्य के रचयिता हमारे हैं जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो 4 ऑप्शन में से आप इस्तेमाल कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? बिहारी शशि अखरावट, कामायनी, उर्वशी। ठीक है। तो अब देखिएगा हमारा गद्यांश आ चुका है। तो निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों की उत्तर आपको देने हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, तो उनसे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्ष पहले अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में पोषित रही हैं। तो देखिएगा ये पूरा यहाँ से आपका संदर्भ है। तो यहाँ से देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ हिंदी के स्टूडेंटों को, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का आप नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पाठ और लेखक का, उसका पाठ का और लेखक का नाम लिख देंगे। रेखांकित अंश की आप व्याख्या कर देंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है? तो कहीं ना कहीं आपको जांच पड़ताल लिखा हुआ होगा, तो आप जांच पड़ताल देखो, ये हैगा, आसानी से आप कर सकते हैं। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इनकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले। ठीक है। तो कुशल पत्थर व संवारे जाने वाले का अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं। तो कहीं आपको इसका कुछ ना कुछ क्लू आपको मिल जाएगा इससे संबंधित। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है? तो यहाँ पर राष्ट्र के बारे में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो आप। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए शुरू में इन्होंने बताया गया है, धरती माता की गोद में अमूल्य निधि भरी है, जिसके कारण हमें वसुंधरा कहलाती है। देखो यहाँ तक आपका आंसर मिल जाएगा। और ये 10 नंबर का आपका गद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर ये निम्नलिखित में से पद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिएगा, कृपया निधान सुझान, शंभु ही गति के ज्ञानी, दियो शीस पर धाम बाम के मनमानी, संकुचित ऐचित गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट संघन बन सिमीरी समानी। ठीक है। तो आपका ये है, आप इसमें से आसानी से इसमें ढूंढ के आप कर सकते हैं। तो अब देखिएगा हम आ जाते हैं जीवनी पर।
तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लेखक का परिचय देते हुए उनकी रचना दीजिएगा। एक रचना आपको लिखनी है। जीवन परिचय में क्या होता है आपका, जीवन परिचय में कहाँ पर ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर पैदा हुए, इनके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या हुई, इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ पर नौकरी की, ये चीज़ें आपको लिख करके बतानी है और इनकी एक रचना लिख देनी है, कोई भी जो आपको याद हो। अब देखिएगा अगला, देखिएगा निम्नलिखित में से किसी का एक जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्य परिचय की रचना कीजिएगा। तो इनके साहित्य परिचय में जो जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो जो इन्होंने सेवाएं हिंदी साहित्य में की हैं, दी हैं इन्होंने अपनी सेवाएं, और जो भी इन्होंने किया है उसका साहित्य परिचय आपको देना है। अब देखिए कि हाँ आ जाते हैं हम, केवल ये मुरादाबाद और अमरोहा संभल जिले के जो कुछ जिले आते हैं उनके लिए ये पेपर है। पंचलाइट के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिएगा। देखिए पंचलाइट में क्या है आपका, गोधन और मुन्नी और सरपंच की कहानी है। गोधन एक नीची जाति का लड़का है और मुन्नी एक पंडित जाति की लड़की है। दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है, जिसकी वजह से उनका हुक्का पानी यानी कि उनको उस गांव में रहने का आदेश यानी कि नहीं दिया जाता, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। जब सरपंच दूसरे टोले के सरपंच हमारे किसी भी दूसरे टोले के सरपंच एक पेट्रोमैक्स ले आते हैं, जिसको हम पंचलाइट कहते हैं, ठीक है, उनको जलाना नहीं आता और मुन्नी अपनी सहेली के कान में बताती है, मुन्नी सहेली के कान में बताती है कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता है। सरपंच जी उसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद में उससे कहते हैं कि गोधन इधर आइएगा, इसको जलाइएगा। जलाने के बाद में उस पर लगे सारे आरोप हट जाते हैं और वहाँ उत्सव मनाया जाता है। तो इस कहानी के अंदर ये बताया गया है, तो आप इस कहानी को कर सकते हैं। फिर देखिएगा मुक्ति यज्ञ में से आप महात्मा गांधी के काव्य का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। वहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था वो आप बता सकते हैं। ये आपका संस्कृति का अर्थ है, ठीक है। संस्कृति साहित्य से कवि आदि काले वाल्मीकि महर्षि, कवि गुरुकुल कालिदास, अन्य च भास भारवी, इसको आप कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ये संस्कृत के 2 क्वेश्चन आपको देने हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। अब श्रृंगार रस की भाषा पे आपको बता देता हूँ। यमक अलंकार उपमा अलंकार में से आपको एक करनी है, जिसे जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक एक या एक से अधिक बार आता है और उनके अर्थ अलग अलग हों, जिससे काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तालक बुलंद घिले, इस कंडीशन में आपका यमक अलंकार होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोहा या कुंडलिया आप कुंडलिया छंद की एक परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। साहित्य समाज का दर्पण, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, मानव आतंकवाद मानव के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान अभिशाप, किसी में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी संधियाँ हैं, ये संधि है आपकी, ये संधि है, तो आप इन संधियों को कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, अब देखिएगा ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास बताइएगा, ठीक है। तो इनका विग्रह करके आपको समास बताना है। बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यह अपनी गली या नाली मोहल्ले की संकुचित सफाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिएगा। तो जैसे महत्तम, ठीक है, तो तब आएगा जतवा, तो इसमें वा आएगा तो कतवा आएगा। देखिए मती आएगा तो मतूप आएगा, क्या आएगा, मतूप आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये पेपर सॉल्व हो जाता है आपका। तो इस तरीके से आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से आप खुश होंगे, मेरी दी हुई सूचना से आप खुश होंगे। इस तरीके का पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि साहित्य हिंदी का मैं पहले ही पेपर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और मैं 2024 का पेपर मॉडल पेपर इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आई होप, मुझे उम्मीद है ये पेपर आपकी समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।